हेलो एवरीवन। आज हम 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बिहार का करंट अफेयर्स करेंगे। तो जैसा कि आप इसमें लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आपका पहला चैप्टर है शासन एवं प्रशासन, दूसरा है योजना परियोजना पहल अभियान, तीसरा है अर्थव्यवस्था, चौथा है विधि एवं न्याय, पांचवा है अधोसंरचना और परिवहन एवं ऊर्जा, छठा है विज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण, आपका सातवां है पर्यावरण पारिस्थितिकी और आठवां है शिक्षा एवं मानव संसाधन और नवां है ऐप एवं पोर्टल और 10वां है कृषि पशुपालन एवं उद्योग और 11वां है कला संस्कृति, 12वां है विविध, 13वां है सूचकांक, 14वां है चर्चित व्यक्तित्व, 15वां है चर्चित स्थल, 16वां है पुरस्कार और 17वां चैप्टर है परीक्षा उपयोगी समसामयिक स्मरणीय तथ्य। तो आइए हम लोग शासन एवं प्रशासन से इसका प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बिहार में जाति जनगणना, ठीक है। बिहार में जाति जनगणना 1 जून 2022 को बिहार सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गणना होगी। बिहार सरकार के अनुसार जाति आधारित जनगणना कराने का उद्देश्य लोगों को आगे बढ़ाना है ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति उपेक्षित ना रहे। घरेलू हिंसा में बिहार का दूसरा स्थान मई 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा सर्वेक्षण 5 से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि लक्षद्वीप में घरेलू हिंसा सबसे कम 2.1% है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/3 महिलाओं ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 31.2% से घटकर 29.3% हो गई है। महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा ग्रामीण क्षेत्रों में 32% व शहरी क्षेत्रों में 24% है। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि 32% विवाहित महिलाओं ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया है। बिहार में लागू होगी ई विधान प्रणाली। मई 2022 में बिहार विधानसभा की लोक उपक्रम समिति के सभापति हरिनारायण सिंह ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित ई विधान प्रणाली का जायजा लेने के बाद कहा कि ई विधान प्रणाली को बिहार विधानसभा में भी लागू किया जाएगा। विदित हो कि ई विधान प्रणाली के माध्यम से पेपरलेस विधानसभा का संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले सभी प्रश्नोत्तरों के आदान प्रदान के साथ बजट की भी प्रस्तुति ऑनलाइन माध्यम से की जाती है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में ई विधान प्रणाली की शुरुआत 4 अगस्त 2014 को की गई थी, जिससे राज्य को प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। विदित हो कि बिहार विधान परिषद 25 नवंबर 2021 को पूरी तरह से नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला सदन बन गया, है ना। ये डेट महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद रखिएगा 25 नवंबर 2021, ठीक है। और जिसके अंतर्गत पेपरलेस मोड में नेवा प्लेटफॉर्म पर शीतकालीन सत्र 2021 का आयोजन किया गया। अप्रैल 2022 में बिहार पुलिस ने, अब ऑपरेशन प्रहार के बारे में पढ़ रही हूँ, ठीक है। ऑपरेशन प्रहार आपको जानना चाहिए कि क्या है। तो ऑपरेशन प्रहार, आप सबसे पहले तो ये जानिए कि शराबबंदी से संबंधित है, ठीक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब नेक्स्ट हम लोग डिटेल में जानते हैं। अप्रैल 2022 में बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत 8859 गिरफ्तारी की है। सोचिए कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इतने बड़े राज्य में। इसके तहत एंटी लिकर टास्क फोर्स LTF ने 1.59 लाख लीटर शराब भी बरामद किया। गौरतलब है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मार्च 2022 में इसमें कुछ संशोधन किया गया है, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। इस संशोधन के तहत अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। हालांकि जुर्माने की रकम अदा कर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा। विदित हो कि अगर कोई व्यक्ति शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है
तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि शराब की थोक बरामदगी किसी ऐसे अस्थायी परिसर से होती है जिसे सीलबंद नहीं किया जा सकता है, तो सरकार के आदेश से ऐसे परिसर को ध्वस्त किया जा सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। बजट खर्च करने के मामले में बिहार 12 अप्रैल 2022 को बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने कहा कि वार्षिक बजट खर्च के मामले में बिहार नया कीर्तिमान रचते हुए एक वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके देश का 6वां अग्रणी राज्य बन गया है, जबकि सालाना बजट खर्च के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात बिहार से आगे हैं। और ये सभी राज्य पहले से ही विकसित राज्य की श्रेणी में आते हैं। विदित हो कि राज्य के जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 17% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, मतलब ये जो जीएसटी कलेक्शन है बिहार का, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 17%, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा निबंधन कर में 107%, ट्रांसपोर्ट कर और खान व भूतत्व कर में भी पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखिए बिहार में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। 18 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की तर्ज पर ही बिहार सरकार द्वारा सभी राशन कार्डधारी परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि राज्य के 18 वर्ष से 59 वर्ष के लगभग 6 करोड़ लोगों को कोविड टीके का फ्री बूस्टर डोज लगाया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य के 55% परिवार आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं, जिसमें 5 लाख तक के फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध है। विदित हो कि बिहार में करीब 29% परिवार ऐसे हैं जिन्हें आयुष्मान योजना का फ़ायदा नहीं मिलता है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब कितने 29 परिवार ऐसे हैं कि जो पात्र हैं परंतु उन्हें उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन्हीं को देखते हुए बिहार सरकार ने 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ठीक है, अब देखिए शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड। मान लीजिए तो अप्रैल 2022 में बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि यदि कोई बिहार में शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। ठीक है, विदित हो कि पहली बार पकड़े जाने पर यह दंड 2000 रुपये से 5000 रुपये या फिर 1 माह के कारावास के रूप में होगा। यदि दोषी यह अपराध दोहराता है तो उसे 1 वर्ष के लिए कारागार में भेज दिया जाएगा। विदित हो कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बिहार देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर महिला कमांडो की फ़ौज तैयार की गई है। महाराष्ट्र से ट्रेनिंग पूरी करने वाली इस महिला कमांडो टीम को चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष तौर पर गठित एजेंसियों में तैनात किया जाएगा। महिला कमांडो को आतंकियों, नक्सलियों से मुकाबला करने के साथ ही वीवीआईपी सुरक्षा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में शामिल स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है, उसमें भी शामिल किया जा सकता है। आतंकियों एवं नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए इन्हें आतंक विरोधी दस्ते, ठीक है, एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड, ठीक है, और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ में भी शामिल किया जाएगा। चलिए अब दूसरा आपका मैंने बताया था ना जैसा, तो दूसरा पढ़ेंगे योजना, परियोजना, पहल, अभियान जो भी चलाए गए, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कोसी मेची नदी लिंक परियोजना 25 मई 2022 को कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ठीक है, मतलब जो कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना है, इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के जो संबंधित विभाग हैं और उनके अलावा जो पर्यावरण सहित जो भी औपचारिक मतलब एक्सेप्टेंस होती है ना, फॉर्मल एक आपका एक्सेप्टेंस होता है, तो वो प्राप्त हो गई है। विदित हो कि यह बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है।
जो हर खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य करेगी। तो कोसी मेची नदी लिंक परियोजना का पर्पज़ क्या है? ये देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो योजना है और हर खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य करेगी। तो ये परियोजना पूरी होते ही पंजाब और हरियाणा के बाद अगली हरित क्रांति बिहार में होगी। इस परियोजना में राज्य और केंद्र का अनुपात आप देखिए, केंद्र ज़्यादा देता है हमेशा 60, राज्य 40। कोसी मेची एक अंतर्राज्यीय लिंकिंग परियोजना है जिसका उद्देश्य उत्तरी बिहार में मानसून अवधि के दौरान राज्य को सिंचाई लाभ उपलब्ध कराकर बाढ़ और सूखे की समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। इस परियोजना के डीपीआर के लिए 2,78,00,000 रुपए की प्रशासनिक खर्च की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, तो मतलब कितना, 2,78,00,000। ठीक है, अब पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का डीपीआर 1962 में बना और वर्ष 1972 में इस पर काम प्रारंभ हो चुका था, लेकिन वो कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका। सोचिए इनकी लापरवाही की और डिले करने की हद देखिए कि 1972 का चालू हुआ काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। सोचिए, बांका जमुई में लगेगी 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना। ठीक है, 26 मई 2022 को बांका और जमुई, ठीक है, बांका 75 और जमुई 126 में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, किसका किसका हुआ है? ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और शॉर्ट में आप याद रखेंगे SJVN। ठीक है, SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और इसका थोड़ा नाम याद रहेगा कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, वर्तमान में बिहार में 130 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं पहले से संचालित हैं, जिसमें 130 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं पहले से संचालित हैं, जिसमें 23 करोड़ यूनिट सौर ऊर्जा प्रति वर्ष प्राप्त हो रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होते ही बिहार के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़कर कुल 830 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की सहायता से लखीसराय जिले के कजरा में 250 मेगावाट एवं भागलपुर जिले के पीरपैंती में 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना भी जल्द लगाई जाएगी। तो जो ये बिहार स्टेट पावर जनरेशन स्टेट वाला जो है ना, वो लखीसराय में लगाएगा 250 मेगावाट का, और उस भागलपुर ज़िले के पीरपैंती में, है ना, जो लखीसराय का ज़िला है जो कजरा, और जो भागलपुर का ज़िला है पीरपैंती। तो जो लखीसराय ज़िले का कजरा है उसमें आपका 250 मेगावाट लग रहा है, और जो भागलपुर ज़िला का पीरपैंती है उसमें 200 मेगावाट का लग रहा है। ठीक है, के पीरपैंती में 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना भी जल्द लगाई जाएगी। इसमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम का भी अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित होगा। वर्तमान समय में कैमूर जिले में 1000 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज, मतलब ये देखिए 1000 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजना का प्राथमिकता के आधार पर डिटेल में सर्वे कराया जा रहा है।